जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सभी पुण्य आत्मा अपना वीडियो कैमरा खोल लें, स्पीकर बंद रखें और पूरी एकाग्रता से सुनने का, समझने का प्रयत्न करें। अपना कैमरा खोल लें। भाई जी आप पता नहीं कहाँ पर हैं, आपको सुन नहीं रहा लगता है, अपना कैमरा खोलिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद करने का प्रयत्न करेंगे। साधना में, ध्यान में आती जाती श्वासों पर ध्यान कैसे करते हैं। देखो सांस आपके अंदर ही आ रही है, जा रही हैं, इन्हीं का ध्यान करना है। आती जाती सांसों पर ध्यान करना है। और मैंने कहा आज आपको आपकी खोज कराएंगे, आपको आज अपना पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। आज आत्मा की खोज करनी है, अपनी खोज करनी है। देहो हम से, शरीर से शिवो हम बनना है। पहले सुनिएगा, उसके बाद जैसा बताऊं फिर कीजिएगा। साधना में केवल आती जाती श्वासों को ध्यान करेंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी तो सांस प्रॉपर आएंगे और जाएंगे। रीढ़ की सीधी स्थिति में शरीर सहज साम्यावस्था में होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ध्यान से सुनते जाओ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन उस पर सम प्रभाव डालती है और उसके भार से मुक्त होने में आसानी होती है। गुरुत्वाकर्षण का भार कम से कम हो तो शरीर शून्य होने में बाधा नहीं देता। आप शरीर से शून्य की तरफ अनहद में विश्राम। आप आत्मा का कोई वजन नहीं। आपके परिवार में बहुत लोग मरे होंगे, किसी की आत्मा को निकलते नहीं देखा होगा। ये जो आप सुनते हो ना, शमशान भूमि में पागलपने के पंडित जो बताते रहते हैं हम ये आत्माराम है, उन गधों को पता नहीं आत्माराम क्या होता है। वो मिट्टी में आत्माराम मिलेगा उन्हें। मगर हम लोग पागल हैं ना, हम भावुक हो जाते हैं उन पंडितों की बातों में आकर के। वो हमारे गर्दन की एक हड्डी को पकड़ा देते हैं निकाल के, देखो ये आत्माराम है, यहाँ आत्मा रहती है। हम फूले नहीं समाते हैं, हम उनकी जादूगरी में फंस जाते हैं। तो रीढ़ को सीधा रखें और शरीर पर कोई तनाव, कोई अकड़ाव नहीं, अकड़ने की नहीं, तनाव की जरूरत नहीं। शरीर सहज स्थिर हो, जैसे किसी खूंटी पर कोई वस्त्र टंगा हो, जैसे किसी खूंटी पर कोई वस्त्र टंगा हो, ऐसा ही रीढ़ पर टंगा है। ये रीढ़ की हड्डी पर आपका शरीर, ये खूंटी है रीढ़ की हड्डी, इस पर टंगा हुआ है। शरीर को ढीला छोड़ दें, फिर गहरी और धीमी सांस लें। गहरी और धीमी, जितना लंबा सांस आपके अंदर आएगा उतना लंबा बाहर निकलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताने जा रहा हूं। श्वास लंबा कब होता है? जब नाभि मूल चक्र से उठता है। 70-80% लोग
खाली छाती से सांस लेते हैं, उनको इससे नीचे का पता ही नहीं चलता। छोटा बच्चा देखो, उसकी नाभि पट 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 करती है, वो नाभि से सांस लेता है। आप और हम लोग ऊपर से सांस लेते हैं, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तो शरीर को ढीला छोड़ने के बाद श्वास का आना नाभि केंद्र को ऊपर नीचे आंदोलित करता है। जब सांस आएगा तो नाभि, ध्यान दो, अंदर जाएगी। जब सांस भरोगे तो नाभि बाहर आएगी। उस आंदोलन को देखते रहें, अनुभव करते रहें कि नाभि मेरी पिचकी, इसका मतलब पूरा सांस बाहर गया। नाभि फूली तो सांस पूरा अंदर आया। उस पर एकाग्रता नहीं करनी है, उसे केवल देखते रहना है, उसके मात्र साक्षी होना है। स्मरण रखें, मैं एकाग्रता को नहीं कह रहा हूं, मैं केवल होश, वाचफुलनेस, आप अपने अंदर के शरीर की सजगता को ध्यान में रखें। श्वास भी ऐसे लें जैसे छोटे बच्चे लेते हैं। उनका वक्ष स्थल तो नहीं कँपता, उनकी छाती नहीं कांपती, पर पेट उनका ऊपर नीचे होता है बच्चों का। यही विधि है श्वास प्रसाव करने की, इसलिए परिणाम में शांति अपने आप सघन हो जाती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और अब करने का प्रयत्न करेंगे। हमें क्या करना है, अगर चश्मा उतार के, आप फिर वही बोल रहा हूँ, दो आंखें अपनी आंखों को बंद करने का प्रयत्न कीजिएगा, अंगूठे से कानों को बंद करने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों में ना जाने पाए। और आज जो क्रिया बता रहा हूँ वो केवल सांसों को लेते आते जाते, और क्या करना है, 2 सांस 4 सांस लिए छोड़े, लेकर रुक गए, लेकर 5 सेकंड 10 सेकंड जो आप रुक सकते हो आराम से, फिर लेने लगे, छोड़ करके रुक गए, जिसे कुंभक बोलते हैं। सांसों का लेना और छोड़ना एक क्रिया, रेचक और पूरक, और कुंभक माने रोकना। असली ध्यान कब घटेगा, आत्मा का ध्यान कब पता चलेगा आपको, जब आप सांसों को लेकर रोक लोगे या छोड़कर रोक लोगे, तो उस समय जब कुंभक की स्थिति होगी, तब देखना कि कौन है जिसने अंदर से सांसों को रोका है। बहुत ध्यान से सुनो, आज आत्मा के ध्यान की बात मैंने आपसे की है। आत्मा का ध्यान करना है, आपको अपनी खोज करनी है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली पता क्या है। कुंभक के अंदर क्या होता है, कुंभक किसने लगाया, आप नहीं लगाते, आत्मा लगाती है। आपका शरीर कुंभक नहीं लगाता, आत्मा ही सांसों को रोक सकती है, और आत्मा ही लेने का और छोड़ने का प्रयास कर सकती है। ये सारी क्रिया आत्मा करती है, कोई मम्मी पापा नहीं करते, कोई आपका धन नहीं करता। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके, कान बंद करके, जैसे भ्रामरी प्राणायाम के अंदर सांस भरते हैं, सहजता से भरिएगा, कोई स्पीड से लेने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल सहजता से छोड़िए। आते जाते सांसों को साक्षी भाव से देखिएगा कि मेरी नाभि जब सांस छोड़ता हूँ तो अंदर जाती है कि नहीं जाती है, जब भरता हूँ तो बाहर आती है कि नहीं आती है। दूसरा, जब मैं कुंभक लगाता हूँ, कुंभक के अंदर आत्मा का पता चलता है कि किसने रोका, वो कौन है अंदर, आप ही हो वो अंदर। आत्मा ही साक्षी भाव से आप उसे अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब बहुत प्यार से, सरलता से करने का प्रयत्न कीजिएगा। हाथ रखना कंपलसरी नहीं है, जितनी देर रख सको अच्छी बात है, हटाना चाहो हटा सकते हो, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। बस लंबे लंबे सांस, पूरी एकाग्रता के साथ सांसों पर ध्यान, आते हुए सांसों को देखना, जाते हुए छोड़ते हुए सांसों को देखना,
और बीच बीच में छोड़ते और लेते हुए रुक जाना, जिसे कुंभक बोलते हैं। वो कुंभक आत्मा ही लगाती है। आत्मा के बिना कुंभक नहीं, मुर्दा कुंभक नहीं लगा सकता, कोई कुंभक नहीं लगा सकता। अगर आत्मा अंदर नहीं है तो कुंभक नहीं लगेगा। इसलिए आज आपको देहो हमसे शिवो हम होना है, आत्मा का ध्यान करना है कि देखो कुंभक के अंदर मैं ये हूँ, जिसने सांसों को देखा भी आते जाते और रोक करके मैंने अपने आप को देखा। कीजिएगा, और हो सके तो कोई ध्यान नहीं करना, बस सांसों पर नजर, कुंभक में आत्मा का ध्यान। अपने आप तीसरे नेत्र पर प्रेशर पड़े तो पड़े, आज हमारे को आत्मा का ध्यान करना है। आज्ञा चक्र खोलने की बात आज नहीं कर रहा हूं, कीजिएगा। नियम आप सबको पता है, सांस लेते रहिए, आंख नहीं खोलेंगे। हाथ लगाने का कोई नियम नहीं है। हाथ थक जाए तो हटा सकते हो, कान से हाथ हटा सकते हो, आंखों से हाथ हटा सकते हो, लेकिन कान पर ध्यान नहीं, आंख पर ध्यान नहीं, सांसों पर ध्यान करना है। अब आप सोचिएगा, आपको आज साक्षी भाव में, आत्म भाव में, जागृति भाव में, होश में आना है। अंदर का वीडियो कैमरा अपना बनाना है कि मैंने आते जाते सांसों को आज देखा है, सांसों को रोका है, और मैंने अपने आप को जाना है कि मैं कौन हूँ। कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत एकाग्रता से कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो देखो आते जाते सांसों को आज आपको अपना पता चलेगा कि कुंभक लगाने वाला, आते जाते सांसों को देखने वाला आत्मा है। आराम से कीजिए, बहुत सरलता से कीजिए। आंखें बंद, कान बंद, कोई संसार की बात मन में कोई विचार आने दीजिए, जाने दीजिए। आप उन विचारों के साथ कहीं नहीं जाएंगे। आपका ध्यान केवल सांसों पर रहेगा, केवल सांसों पर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लीजिए सांसों को आराम से, सहज सरलता से। बहुत सुंदर। सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, बीच बीच में सांसों को रोकिएगा, जिसे कुंभक बोलते हैं। उसे जबरदस्ती मत रोकना, जितना आराम से रुके उतना रोकना। और जैसे आप रोकते हो तुरंत आपको कुंभक, ये आत्मा की अनुभूति होती है। कुंभक में ही आत्मा का ज्ञान होता है। बहुत सुंदर। मैंने कहा आज आपको देहो हमसे शिवो हम होना है, आत्म ध्यान की तरफ जाना है। आत्मा का ध्यान। बहुत सुंदर। आंखें बंद करके सांसों को सरलता से लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जितना लंबा सांस आएगा उतना लंबा कुंभक लगेगा। जितने छोटे सांस लोगे उतना कुंभक भी छोटा लगेगा। लंबा सांस अंदर लेके रुकोगे तो देर तक रुकोगे, देर तक आत्मा का पता चलेगा। छोड़कर सांस रुकोगे देर तक, जितना देर तक कुंभक रहेगा, लेकिन जबरदस्ती मत करना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। करते रहिए।
जैसे सूरज की किरण जब बादल से छनकर आती है तो सीमित लगती है, पर क्या वो वास्तव में सीमित है? नहीं, संपूर्ण सूर्य का ही अंश है। हर किरण परमात्मा की है। ये आपके सांस आत्मा के बिना नहीं आ सकते। मुर्दा सांस नहीं ले सकता, मुर्दा सांस नहीं छोड़ सकता। आत्मा का पक्का प्रमाण कि आप आत्मा हैं, तभी ये शरीर आपका सांस ले रहा है। बहुत सुंदर। मन में कोई विचार आए, उनके साथ जाना नहीं है, रुकना नहीं है, उन्हें देखना नहीं है। आए, आने दो, जाते हैं, जाने दो। बस आपका ध्यान अपने सांसों पर हो, अपने सांसों को देखते रहिए। सहज सरलता से सांस लीजिए, प्रेशर डाल के नहीं। परमात्मा आज में मिलेगा, आत्मा का अनुभव आज में होगा। मैं तुम्हें कहता हूं कल है ही नहीं। तुम जो आज हो वही तुम हो। इसको समग्र भावेन परिपूर्णतम से अंगीकार कर लेना ही तुम्हारे जीवन से द्वंद्व विसर्जित हो जाएगा। कोई दुख है ही नहीं। तुम जो हो अन्यथा हो ही नहीं, हो सकते नहीं। द्वंद्व कहां? बहुत सुंदर। 2 मिनट और ध्यान करेंगे। सांस हल्के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रयत्न करना है कि लंबे सांस आए। अति सुंदर। बस 1 मिनट और करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को बहुत आराम से हथेलियों को मलकर अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। जो थोड़ी बहुत हथेलियों में गर्मी आए उसे आँखों पे रखने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर 5 मिनट आपके साथ चर्चा करेंगे, फिर आज का सत्संग समाप्त करेंगे। इस प्रकार आज आपको देहोहम से शिवोहम की यात्रा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आपको अपनी खोज करनी है कि मैं कौन हूँ। हथेलियाँ मलिए, अपनी दोनों आँखों पर रखिए और अपनी आँखों को बहुत धीरे धीरे करके खोलने का प्रयत्न कीजिएगा। हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। आप ही इस आँख से देखते हो। इस आँख से देखने वाले आप, इस कान से सुनने वाले आप, नासिका से सूंघने वाले आप, और आपको अपना पता नहीं। आप इस मिट्टी के शरीर को मैं मानने लगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इस प्रकार का ध्यान जब कभी आपको समय मिले, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जब एकाग्र मन करे तभी अपना पता देखो। मैं अपने को तो खोज लूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे अपना ही पता नहीं। जिस दिन आपने अपने सांसों को आते जाते देख करके साक्षी भाव में जाग गए, आपको अपना पता चलना लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। किसी का स्पीकर खुला हुआ है
स्पीकर बंद कर लीजिए, शायद भाई जी का खुला हुआ स्पीकर। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख रहित है जगत, संसार में सुख नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार में सुख नहीं है। दूसरी बात कहते हैं क्षण भंगूर है, ये शरीर क्षण भंगूर है, एक एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। हमें ख्याल नहीं आता, हमें ऐसा लगता है जगत बहुत स्थिर है, कल भी यही मकान था आज भी यही मकान है, कल भी यही शरीर था आज भी यही शरीर है। ना, ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है, धोखा है। हमें ख्याल नहीं आता, हमें लगता है स्थिर है। हम सबको यही ख्याल होता है हम एक स्थिर जगत में ही जी रहे हैं, लेकिन जगत प्रतिपल बदलता जा रहा है। जैसे 24 घंटे की घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, सुई टाइम बढ़ाती जाती है, जीवन भी आगे बढ़ता जाता है, जगत भी आगे बढ़ता जाता है प्रतिपल। लेकिन बदलाहट इतनी तीव्र है कि दिखाई नहीं पड़ती, इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपको नजर नहीं आता। आपका जीवन सांसों के जरिए समाप्ति की ओर जा रहा है। प्रत्येक चीज लयमान है, गतिमान है, प्रत्येक चीज दौड़ रही है, प्रत्येक चीज एक बहाव है, और यहाँ हर क्षण सब बदला जा रहा है। जैसे गंगा आपको बहती नजर आती है, जैसे इसमें फूल छोड़ो वो आगे भागे, रुकते नहीं है। ऐसे आपका जीवन 24 घंटे बह रहा है, सोते हुए भी बह रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, बाहर कुछ भी नहीं टिकता, भीतर भी कुछ नहीं टिकता। आपने कभी ख्याल किया है कि आपका मन, एक एक शब्द ध्यान देना, आपका मन एक क्षण भी वही नहीं रहता। एक पहले मन में क्या था, अगले पल क्या है, अगले पल क्या आएगा, ये क्या है, पेंडुलम की तरह टक टक टक, जाता कहीं नहीं, पहुंचता कहीं नहीं। जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही मन इधर उधर इधर उधर खाली घूमता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए जो एक क्षण पहले था, एक क्षण पहले सुख मालूम हो रहा था, और जरा भीतर झांक कर देखें, सुख तिरोहित हो गया। एक क्षण पहले दुख मालूम हो रहा था, दुख खो गया। एक क्षण पहले चिंता मालूम हो रही थी, चिंता चली गई। एक क्षण पहले बड़े शांत थे, एक सेकंड में मन में कोई बुराई आई, अशांति आ गई। एक क्षण पहले मन दोहराता नहीं था, वही नहीं होता। 2 क्षण भी मन एक जैसा नहीं रहता, 2 क्षण भी मन एक जैसा नहीं रहता। भीतर मन बदलता रहा है, बाहर संसार बदलता रहा है। कोई चीज संसार की ठहरती नहीं है। वही हमारी ठहराने की आकांक्षा से दुख पैदा होता है। हम जगत के जीवन के नियम के विपरीत कोशिश करते हैं, हम जीवन को रोकना चाहते हैं। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। शरीर नहीं था, नहीं रहेगा, और ये मृत्यु की ओर जा रहा है। जन्म और मृत्यु ये जीवन का चक्र है। जैसे चक्की का पाट घूमता है, कुम्हार का पाट घूमता है, इसी प्रकार ये 24 घंटे घूमता रहता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूँगा, आज आपको अपना पता चलना चाहिए कि मैं आत्मा कौन हूँ। इन सांसों को आते जाते देखने वाला कौन, अनुभव करने वाला कौन, किसकी गोदी में बैठा है। आनंद मध्य सिंधु तब बासा, परमात्मा की गोदी में बैठा है। लेकिन ये मूर्ख मन कभी दुखी कभी सुखी। मन के कारण आप दुखी हो, मन के कारण आपको टेम्परेरी सुख आते हैं,
आत्मा के कारण सदा सुखी परमात्मा का आनंद महसूस करोगे। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगर कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अपना स्पीकर खोलिए और पूछिए। और जिसको भजन सुनाना हो, गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, किसी को प्रश्न पूछना तो नहीं है कोई? सुनाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे पेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अपनों में अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे सोना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, मेरी जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में,
रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में नती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।